हेलो नमस्कार। हाल ही में ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में लेवल 1 की जो अंतिम सूची आ चुकी है, लगातार उसमें से जो सफल विद्यार्थी हैं, अब विद्यार्थी नहीं कहूँगा, अब शिक्षक कहूँगा, तो जो सफल शिक्षक हैं लगातार उनके सपोर्ट पे कॉल्स आ रहे हैं और जो जोधपुर में है वो मिलने आ रहे हैं हमसे। और इसी वजह से आपको पता होगा कि हमने आगामी 13 तारीख को जब उत्कर्ष अपने 21 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तो लेवल 1 के सभी सफल विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। और आज कुछ स्टूडेंट्स जो एक ही बैच के थे, फ्रेंड्स हैं, आपस में सिलेक्शन हुआ, अपने अपने घर गांव जा रहे थे, तो इन लोगों ने मिलने का प्लान बनाया और सोचा कि क्यों ना उत्कर्ष जाकर टीचर्स से मिल लिया जाए, उनका आशीर्वाद ले लिया जाए। तो मेन मकसद यही है। मेरे साथ वैष्णव सर तो हैं ही, और ये सफल विद्यार्थियों एक समूह जो लेवल 1 में हाल ही में सफल हुआ है। मैं बताना चाहूँगा इन सबके मार्क्स जो है प्यारे मित्रों वो 200 से अधिक है। 195 जनरल की कट ऑफ गई है। तो बहुत खुशी का पल है। लगातार इस तरह से स्टूडेंट्स हमसे मिलने आ रहे हैं, पर हमें पता है कि सब लोग नहीं आ सकते हैं मिलने, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मिलने आया और वो नहीं मिल पाया होगा। टीचर्स लगातार क्लासेस में बिजी रहते हैं, इसलिए हमने 13 तारीख को लेवल 1 में सफल विद्यार्थियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया है। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप भी उन सफल और भाग्यशाली विद्यार्थियों में से हैं तो फटाफट से उस फॉर्म को भर लीजिए। 13 तारीख को बहुत धमाचौकड़ी धमाल होने वाला है। वैष्णव सर, क्योंकि आपने इन सबको पढ़ाया है, साइकोलॉजी आपने पढ़ाई है इन सबको, तो पहली बधाई तो सर आपको। लगातार ऐसे विद्यार्थी हमसे मिलने आ रहे हैं, बहुत गौरवमयी महसूस होता है। सर, विडंबना ये है कि उत्कर्ष चाह के भी वो नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकता। जैसे लेवल 1 की शायद वैकेंसी 21,000 के आसपास थी, तो ये सर, ये आपको पता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन सारे विद्यार्थी मिला के 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट तो केवल उत्कर्ष के होंगे। मतलब मुंह से कोई भी नंबर निकलेगा वो कमी होगा, आप समझ रहे हैं सर। तो वो एग्जैक्ट नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते, पता नहीं वो कितना होगा ऑनलाइन ऑफलाइन विद्यार्थी मिला के। पर सर, जिस तरह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत, और बहुत खुद को भी बहुत मोटिवेटेड फील होता है कि यार इसी तरह से उत्कर्ष काम करता जाए, इसी तरह से आप, मैं, तमाम टीचर्स काम करते जाएं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सबसे खास बात तो ये है कि जो विद्यार्थी प्रारंभ से लेकर के लास्ट तक अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करता है, बिल्कुल, और और सही मार्गदर्शन के साथ में सही तरीके से तैयारी करता है, तो सफलता उसको मिलना तय होती है। और ये सारे विद्यार्थी इस बात को महसूस भी करते हैं। क्लासेज में भी हम लोग भी, आप लोग भी कई बार ये बात बताते हैं कि हमारी तैयारी की दिशा ही हमें सफल और असफल बनाती है। तो ये लोग अच्छे से महसूस करते भी हैं। और ख़ास बात ये भी है कि अपने मन में भी एक भाव होना चाहिए कि मुझे सफल होना है, वो भी सफलता का आधार होता है। और बड़ी खुशी है कि हज़ारों की तादाद में जो है विद्यार्थी सफल हुए हैं जिनका संबंध उत्कर्ष से रहा। आपने भी 10,000 आंकड़ा बताया, लेकिन मैं ये मानता हूँ सर कि शायद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को जोड़ा जाए तो लगभग 85% बालक केवल उत्कर्ष से हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ऑफलाइन भी पढ़ने के बाद उन्होंने उत्कर्ष को ऑनलाइन जरूर पढ़ा है। बिल्कुल सर। तो एक बहुत सर, ऐसे भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उन्होंने रीट में कोचिंग किया। बिल्कुल। अब क्योंकि सिलेबस में ज़्यादा फर्क नहीं है, साइकोलॉजी थोड़ी बहुत सेम है, खुद का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो हो सकता है ग्रेड 3 के जो रीट मेंस जिसे लोग कहते हैं उसमें उन्होंने कोचिंग नहीं भी किया होगा। तो कहीं ना कहीं जो सर ने बताया कि 85-90% बच्चे उत्कर्ष के हैं, तो वो सही बात भी है। पर श्रेय सबका है, माता पिता के सपोर्ट का भी उसमें श्रेय है, भगवान के आशीर्वाद का भी श्रेय है, और भी उससे पहले वो अपने नज़दीकी अपने शहर में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़े होंगे तो उसका भी बहुत अपने आप में श्रेय है सर, है ना। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ों की अहमियत है। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि बस हमने पढ़ा दिया इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ है, नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है। उत्कर्ष के अलावा भी तमाम जिनसे पढ़े होंगे, स्कूल में जिनसे पढ़े होंगे, कॉलेज में जिनसे पढ़े होंगे, बीएड कॉलेज में, बीएसटीसी कॉलेज में जिनसे पढ़े होंगे, उनका भी पूरा श्रेय। तो उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। सर, एक बार इनका भी इंट्रोडक्शन तमाम विद्यार्थियों को दे देते हैं जो हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। अपना नाम बताओगे और आप कहाँ से हो? सर, मेरा नाम मानवेंद्र सिंह है और बिलाड़ा से हूँ मैं। ओके। आप उत्कर्ष के ऑफलाइन स्टूडेंट हैं ऑनलाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, मतलब आपने वैकेंसी से पहले ही ऑफलाइन पढ़ लिया था और बाद में ऑनलाइन के थ्रू अपनी क्योंकि वैलिडिटी हम परीक्षा तक देते हैं ऑफलाइन विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्सेज की, तो उससे आप लगातार रिवीजन करते रहे। जब ये 2x की लिस्ट आई थी, डबल की लिस्ट आई थी, विश्वास था कि मेरा हो जाएगा क्योंकि आपको अपने मार्क्स का आइडिया था, तो आपको विश्वास था या डर था? नहीं सर, पूरा विश्वास था कि अब की बार हो जाएगा सर। अब की बार हो जाएगा जी सर। तो मिठाई अभी फाइनल रिजल्ट आने के बाद बांटी या उससे पहले 2x के वक्त पे? उसी टाइम बांट दी थी सर। इस बार दोबारा नहीं अभी और बांटेंगे सर। ओके। आपका नाम क्या है? खैर, मैं, ये इनका नाम प्रताप है, मैं बता देता हूँ, और मैं इनको काफ़ी वर्षों से जानता हूँ।
ये उत्कर्ष में पढ़े, उससे पहले से मैं इनको जानता हूँ। इनके कुछ बड़े भाई, इनके दोस्त उत्कर्ष में मुझसे पढ़ चुके थे और उनसे मेरे पर्सनल रिलेशंस भी अच्छे हो गए थे। उसी दौरान फिर इन्होंने भी कहा सर मैं भी कोचिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा उत्कर्ष में स्वागत है, और बहुत लगन के साथ इन्होंने पढ़ाई करी। 2019 या 20 से, शायद 19 से ना, लॉकडाउन के जस्ट पहले से, लॉकडाउन से जस्ट पहले से इन्होंने तैयारी स्टार्ट करी रीट के वक्त पे, फिर ग्रेड 3 के वक्त पे दोबारा करी, फिर ऑनलाइन पढ़ा। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा इनका। आप कहाँ से हो ये भी बताओ इन्हें। जी सर, मैं शेरगढ़ तहसील में हूँ, हाँ ओके। नाथड़ो गांव से। तो शेरगढ़ अब जोधपुर में ही आ रहा है या फलौदी में चला गया? नहीं सर, अभी जोधपुर अभी जोधपुर में ही आ रहा है, ओके। तो तुम्हारे मार्क्स कितने हैं इस बार? जी सर, मेरे 202 प्लस। 202 मार्क्स जी सर। ओके। और कट ऑफ कितनी गई है? तुम जनरल कैटेगरी से? जी 195। जी सर। तो कैसा रिएक्शन था परिवार का जब पता चल गया कि अब बेटा फाइनली सेलेक्ट हो गया है? बहुत खुशी है सर, और मेरे तो भाई साहब का भी उनके साथ हुआ, दोनों भाई सगे भाई दोनों का हुआ है। अच्छा जी। अरे वो वाह। भी आज आ नहीं पाए यहाँ, कोई काम से बाहर गए थे इसलिए। ओके ओके। वो भी उत्कर्ष से हाँ, पढ़े? उत्कर्ष से पढ़े हो सर। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। क्या ऑनलाइन था उनका, तो ऑनलाइन साथ। अच्छा, वो ऑनलाइन ही पढ़े? जी हाँ। क्योंकि वो कोई और जॉब वॉब कर रहे थे पहले? नहीं, हाँ वो कर रहे थे साथ में, प्रिपरेशन अलग कोई काम कर रहे थे साथ में, साथ में कोई और हाँ। काम वाम भी कर रहे थे? ओके ओके। तो बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? सूर्य प्रताप सिंह नाम है सर, प्रॉपर जोधपुर से हूँ सर। प्रॉपर जोधपुर से? जी सर। ओके। तुम्हें, मुझे याद है तुम शायद एक बार पटवारी के लिए भी उत्कर्ष जी तुमने सर। ज्वाइन किया। 2019 पटवार बैच का स्टूडेंट रहा हाँ, सर। अभी तुम्हारी शक्ल देख के मैंने जी तुमको बताया था। 2019 बैच में पटवारी का, फिर तुमने फिर रीट का भी में से तैयारी रीट किया, में फिर भी ग्रेड 3 का भी तैयारी किया। तुम्हें लगा कि उत्कर्ष हमेशा क्वालिटी देता है? मतलब ऐसा नहीं है, चाहे ऑनलाइन विद्यार्थी रहो चाहे ऑफलाइन विद्यार्थी रहो, उत्कर्ष कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। उत्कर्ष के नोट्स, उत्कर्ष के डीपीपी, जो तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चंस मिले, एग्जाम से पहले एमसीक्यू बैच ऑफलाइन विद्यार्थियों को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो सर, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि केवल मुझसे आपसे कोई पढ़ लिया तो सेलेक्ट हो गया, या केवल ऑफलाइन पढ़ लिया तो सेलेक्ट हो गया। बहुत सारे चरणों में हमको तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारे एफर्ट्स उत्कर्ष भी करता रहता है। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने पटवारी की तैयारी की तो बहुत सारा पाठ्यक्रम तो एक जैसा होता जीके है, हो गया वगैरह सब तो सही। जीके वगैरह उसमें जैसे ग्रेड 3 में तो उसका काफ़ी बड़ा रोल है, तो उसका भी फायदा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी का फायदा मिला सर। पटवारी में 1 नंबर 2 नंबर से रहा था सर। हाँ। फिर ग्राम सेवक में भी ये था कि 3 नंबर का सर रहा था अंतर, तो हर भर्ती में 1 नंबर 2 नंबर से, लेकिन वही एक उत्कर्ष पे विश्वास था। और रेट के टाइम भी मैंने उत्कर्ष का ही ऑनलाइन कोर्स लिया था सर, और रेट उत्कर्ष ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट रहा हूँ सर मैं। और अभी मेरे 210 प्लस स्कोर है सर, और जिस दिन प्रोविजनल रिजल्ट आया था मेरे को श्योर था कि मेरा फाइनल होगा सर। और फाइनल में हो गया सर इस बार। नहीं बिल्कुल। और जैसे तुमने बताया पटवारी में तुम 1-2 नंबर से रहे, फिर ग्राम विकास अधिकारी में 3 नंबर से रहे, तो ये रहने को फेलियर नहीं कहा जा सकता। नहीं, इसके पीछे क्या होता है, ऊपर से लिखा हुआ भी होता है कि आपको शिक्षक बन के राष्ट्र निर्माता के रूप में काम करना है। आपको पटवारी नहीं बनना था, तो आप और भी ज़्यादा अच्छी जगह पे आए हो, आप बेहतर काम कर पाएंगे, अपने जैसे कई विद्यार्थियों को तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और आप डिमोटिवेट नहीं हुए और लगातार मेहनत हाँ, करते रहे, बिल्कुल, ये बिल्कुल। अपने आप में एक जीत है ना। जो मतलब मुझे लगता है ये सीख हमको लेनी चाहिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे, अगर ये 2 एग्जाम्स में रहे तो मैं ऐसे स्टूडेंट बता दूं 5-5 एग्जाम में रहे, बिल्कुल। कभी 2 नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी आधा नंबर से, और फिर निराश होकर अपने सपनों के रास्ते को छोड़ देते हैं। पर इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। चाहे गवर्नमेंट जॉब तो जीवन का एक अंश है, पूरा जीवन नहीं है। कभी ना कभी ज़रूर लगेगी अगर आप लगातार मेहनत करते जा रहे हैं। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है। आपका नाम? जी सर, शेरवीर सिंह नाम है मेरा। क्या नाम है? शेरवीर सिंह। सीरवीर सिंह। शेरवीर सिंह। ओके, शेरवीर सिंह। हाँ। ओके शेरगढ़ नाथड़ू जोधपुर से हूँ मैं। ओके। और 2018 में मैंने ऑफलाइन में कोचिंग की थी उत्कर्ष से, और उसके बाद से लगातार ऑनलाइन पढ़े जा रहे हैं? ऑनलाइन पढ़ा जा रहा। ओके। तो तुमने जब ऑफलाइन पढ़ा था जी। और फिर जब ऑनलाइन पढ़ा, तुम्हें लगा उत्कर्ष 2018 से लेकर अब तक उत्कर्ष में कई नवाचार, कई बेहतर चीजें हुई हैं जो लगातार स्टूडेंट्स को और मदद करती जा रही बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के मामले में अभी उत्कर्ष अच्छे लेवल पर है। और मैंने 2018 में उत्कर्ष ज्वाइन की थी। प्रताप सिंह वगैरह मेरे भाई है परिवार में, उनकी सलाह से की थी, और उसके बाद मुझे अच्छा फील हो रहा था, लगातार स्टडी में था। बिल्कुल। तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई हो, और इसी तरह आप लोग दूसरों को मोटिवेट करें। खुद तो सफल हो गए हैं, बट सफल कैसे हुआ जाता है, कैसे जो पुरानी असफलताएं हैं उन निराशाओं से कैसे मुक्त खुद को किया जाता है, वो सारी चीज़ों को, मतलब आप एक टीचर बनने वाले हैं तो सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है आपको अपना सब्जेक्ट। आपको जैसे सर ने कहा ना कि आप राष्ट्र निर्माण में आप सहयोग करने वाले हैं, तो उस जिम्मेदारी को आप लोग समझेंगे। और प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि
तुम्हारे बैच से कितने सिलेक्शंस हुए होंगे? इस सर लगभग मेरे जो फ्रेंड सर्कल था उसमें से 20 से 25 लोग थे मेरे साथ में जो पर्सनल थे, उनमें से 18-19 का हो गया सर फाइनल। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जो ग्रुप था 20-25 लोगों का, उसमें से ही 18-19 सिलेक्शन हो गए। तो तुम्हारा बैच मुझे याद है बहुत बड़ा बैच था, तो उसमें से तो काफी सिलेक्शन हुए होंगे। जी सर वो तो श्योर है, वो कल्पतरू में लग रहा था। हाँ, कब तो जी सर। तो अब वही है, मुझे भी ये लगता है कि मतलब एग्जैक्ट संख्या उत्कर्ष चाह के भी पता नहीं कर सकता। और ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन मतलब सर लाख के करीब की संख्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स की थी। तो अब ये पता कर पाना कि एग्जैक्ट सिलेक्शन क्या है, बस हम जो मिल जाए, जो सिलेक्शन दिख जाए, हम उसी की खुशियां मना लेते हैं। तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, पर हमें पता है वो नंबर, आप जितना भी नंबर सोचे, आंख बंद करके एक नंबर सोच लें, वो नंबर असली नंबर उससे ज़्यादा ही होने वाला है। तो जैसे इनसे पहले भी जब बात चल रही थी, सबका ये कहना था सर हमारे ग्रुप में कि हम 10 लोग का ग्रुप था सर, 5-6 का सिलेक्शन हो गया। लेवल 2 में हुआ था सर। अच्छा, तुम्हारा मेरे level two में हाँ भी हुआ है? वो 15-20 में से 8 जगह थे, 8 जने उनका लेवल 2 में भी हुआ सर। अच्छा, जो तुम बता रहे हो 15-16 सिलेक्शन हुए हैं, इनमें से आधों का तो लेवल 2 में भी सिलेक्शन, अभी जो प्रोविजनल लिस्ट है 2x वाली लिस्ट है उसमें, तो उम्मीद है कि जब फाइनल लिस्ट लेवल 2 की आएगी तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं 10 में होता ही सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लगातार मेहनत करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो आपको झुकने में मजबूर कर दे। हमेशा लक्ष्य को, मंजिल को झुकाना है। इस लक्ष्य के साथ आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इन्होंने लड़ा, उत्कर्ष ने केवल सहयोग किया है। आप भी पूरी मेहनत से लगे रहिए। उत्कर्ष से जितना बन पड़ेगा उतना हम लोग करेंगे। एक बार फिर से रिमाइंडर, लेवल 1 में सफल विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष 13 सितंबर को, यानी अपनी वर्षगांठ पर 21 साल पूरे करने जा रहा है उस दिन उत्कर्ष। तो लेवल 1 में सभी सफल विद्यार्थियों के लिए एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। अगर आप वो भाग्यशाली विद्यार्थी यानी नए शिक्षक हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है या कमेंट बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके फॉर्म भरें, या आपके नज़दीक आप ऐसे किसी विद्यार्थी को जानते हैं, आपके बैच वाले विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं, इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। फॉर्म भरें, 13 तारीख को धमाल मचाएंगे फिर सब मिलकर। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।